वेलकम टू कामा सूत्रा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस चैप्टर के अंदर शास्त्र कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पुरुष 3 तरह के होते हैं, खरगोश, बैल और घोड़ा। तो उनके मेन अंग की लंबाई के अनुसार उनको भी बांटा गया है। जैसे कि खरगोश पुरुष है, उसका जो मेन पार्ट होगा वो 6 इंच का होगा, और जो बैल पुरुष है उसका 8 इंच का, और जो घोड़ा पुरुष है उसका 12 इंच का। और सेम ऐसा ही स्त्रियों में भी होता है। तो जो पुरुषों के मेन अंग होते हैं उनका जो मापन होता है वो लंबाई और मोटाई के आधार पर किया जाता है, और स्त्रियों का जो मेन अंग का मापन होता है वो गहराई और चौड़ाई से होता है। और जिनका ये माप एक ही आकार में होता है, और जब वो आपस में मेन क्रिया करते हैं तो उसको सम कहते हैं। और जब ये आकार सेम नहीं होते हैं और मेन क्रिया होती है तो उसको विषम कहा जाता है। और कुछ इस केसेस में ऐसा होता है कि कई बार जानबूझ के और कई बार जान अनजाने के अंदर भी ये जो आकार हैं आपस में मिल नहीं पाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिनका भी आकार सेम हो, सेम मैच हो, परफेक्ट मैच हो, तो उसमें एक आनंद की अनुभूति अलग होती है। अब हम जैसे आगे चलते हैं तो आगे जाकर मानसिक रूप से किस तरीके से आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और किस तरह का पुरुष या किस तरह का स्त्री मेन क्रिया करते वक्त किस तरह की हरकतें करता है, और उस इंसान को क्या कहा जाता है और उसके लिए क्या सुझाव है, इस पे बात की गई है। मेन क्रिया करते वक्त किस इंसान के साथ क्या होता है और वहाँ पे क्या क्या भेद हैं स्त्री और पुरुष के, वो अब आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।